कुछ खवातीन हैं जो एक छोटा सा ग्रो है, ठीक है, जो 365 दिनों में से 364 दिन ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ियों में याशियां करते हैं। बिल्कुल। और एक दिन आ जाते हैं ये, और ये खवातीन अपने हकूक मांगने के लिए आती हैं। ठीक है। वो हकूक जो हकूक है ही नहीं। कह रही हो कि मेरा जिसम मेरी मर्जी, तो तुम्हारे शोहर का तुम्हारे पे कोई हक नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का हक होगा। तुम्हारे बाप का कोई हक नहीं है, इसका मतलब तुम्हारे बॉयफ्रेंड का हक होगा। और मेरा बुढ़ा अब्बा कमा के आपको पाल के बड़ा करता है, उसके हकूक के लिए तो बाहर निकल आओ। ये बात वो बेचारा मजदूरी करता है, हाथ काले कर लेता है, उसके हकूक के लिए तो बाहर निकल आओ यार, खुदा का वास्ता है। भाई आप किन हकूक की बात कर रहे हो? वो हकूक जो आप कपड़े उतारने के लिए करते हो, वो हकूक तुम्हें तुम्हारा बाप कपड़े प्यारे लेके देता है, तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए कपड़े उतार देती हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त शहजाद हसन और आप देख रहे हैं सुबह टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं असर हाज़िर के जो उभरते हुए जर्नलिस्ट हैं और आने वाले वक्त में सहाफ़त के माया नाज सितारे बनने वाले हैं। फैसल खान सूरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको वुमेन मार्च पे, नाम नहाद वुमेन मार्च पे एक मुतनाज़ शख्सियत बनाकर जो है उन पर एक हमला करने की साजिश की गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, बात क्या हुई थी? सर एक्चुअली इन्होंने मेरा पुतला बनाया। अच्छा। पुतला बनाने के बाद मैं मुस्कुराहट का इजहार किया, मैं हंसा कि यार वाह क्या बात है। आपके सामने बनाया ये पुतला? बिल्कुल, वहाँ पे पड़ा हुआ है, अभी अच्छा, आप जाएंगे ना, ठीक है, वहाँ पे पड़ा हुआ है मेरा पुतला। सर मैंने इनसे कोई बात नहीं की। ठीक है। एडी मलिक साहब हैं जो कि सहाफ़ी हैं, वो मेरा इंटरव्यू कर रहे थे। ठीक है। मैंने कहा कि ये कुछ खवातीन हैं जो एक छोटा सा ग्रो है, ठीक है, जो 365 दिनों में से 364 दिन ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ियों में याशियां करते हैं। बिल्कुल। और एक दिन आ जाते हैं ये, और ये खवातीन अपने हकूक मांगने के लिए आती हैं। ठीक है। वो हकूक जो हकूक है ही नहीं, बिल्कुल, किसी किताब में नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ये अपने दिए, अपने नबी के और अपने अल्लाह के दिए हुए अहकामात पे पूरी उतर रही होती, जी जी, तो फिर अपने हकूक का मुतालबा करती, तो मैं इनके साथ लेटने को तैयार था। बिल्कुल ऐसे ही है जी, हम सब लेटने के लिए तैयार हैं। यार यहाँ पे नाक रगड़ो मेरा करता। जी जी, अल्लाह ने मुझे बताए हुए ना अपने हकूक। जी जी जी। अगर वो मेरे पुतले पे लिखा हुआ है कि ये शख्स हमें हरासा करता था। अच्छा, ठीक है, लास्ट टाइम की बात है। अब मैंने इनसे कोई सवाल नहीं किया। ठीक है। मैं इधर गया हूँ गेट की तरफ, प्रेस क्लब वाली गेट की तरफ। ठीक है। वहाँ पे मेरे पीछे आ गए शेम 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 इस तरह के नारे लगाना शुरू कर दिए। कौन आए हैं? कोई कुछ खवातीन थी, मुझे अच्छा, नाम नहीं पता। वो खवातीन आई हैं। ठीक तो है। मैंने उनसे कहा, मैंने फिर भी स्माइल की है, मैंने कहा कुछ नहीं होता, कोई मसला कोई नहीं बात है। नहीं। फिर मैंने एक फनी अंदाज में कहा कि आप अगर अपने बॉयफ्रेंड की पसंद की लिपस्टिक लगा लेती ना, तो आज आपका बॉयफ्रेंड खुश होता और आपको यहाँ ना आना पड़ता। क्या बात है। आप अपने बॉयफ्रेंड से हकूक मांगने के लिए आई हो ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप कह रही हो कि मेरा जिसम मेरी मर्जी, तो तुम्हारे शोहर का तुम्हारे पे कोई हक नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का हक होगा। तुम्हारे बाप का कोई हक नहीं है, इसका मतलब तुम्हारे बॉयफ्रेंड का हक होगा। तुम्हारी माँ का कोई हक नहीं है, इसका मतलब तुम्हारे बॉयफ्रेंड का हक होगा। तो भाई जिससे हकूक मांगने उससे तो मांगो ना पहले। क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। बॉयफ्रेंड तुम्हारे हकूक पूरे नहीं कर रहा, तो हमारा क्या कसूर है? जी जी, कौम का टाइम ना जाया करो ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है। कौम बेचारी पिस रही है, मर रही है, बेरोजगार है, बीवियां तलाकें मांग रही हैं, उनके हकूक के लिए कौन बोलेगा? कल मैंने एक खातून का एक स्टोरी कवर की है, जुनैरा उसका नाम था, उसके शोहर ने उसको कत्ल कर दिया। मैंने उसके लिए आवाज उठाई, इनमें से कोई है था? कोई भी नहीं पहुंचा। कोई भी नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा क्यों? पता भी नहीं था जी जी कि क्या हो रहा है। मैं क्राइम स्टोरीज डेली कवर करता हूं भाई, मुझे पता है कि क्या पाकिस्तान में चल रहा है। पाकिस्तान में खवातीन वो पिस रही हैं जो गरीब हैं, जी जी जी, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। भाई रोटी के लिए तो बाहर निकल आओ। मेरा बुढ़ा अब्बा कमा के आपको पाल के बड़ा करता है, उसके हकूक के लिए तो बाहर निकल आओ। ये बात। वो बेचारा मजदूरी करता है, हाथ काले कर लेता है, उसके हकूक के लिए तो बाहर निकल आओ यार, खुदा का वास्ता है। भाई आप किन हकूक की बात कर रहे हो? वो हकूक जो आप कपड़े उतारने के लिए करते हो, वो हकूक तुम्हें तुम्हारा बाप कपड़े प्यारे लेके देता है, तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए कपड़े उतार देती हो, वो हकूक चाहिए तुम्हें। ये लम्हा फिक्रिया है, बेसिकली ये लम्हा फिक्रिया है। औरत बेवफाई करती है मर्द के साथ, मर्द मर जाता है, मर्द तबाह हो जाता है। बिल्कुल ऐसे मर्द है। दूसरी औरत की तरफ देखता नहीं है जी। आप कैसे कह सकते हो कि आपके हकूक आपको नहीं मिले? मेरा रब कह रहा है कि ए नबी, अपनी औरतों से कहो कि पर्दे में आया करो ताकि तुम्हारी तरफ कोई शख्स देखे ना। बिल्कुल ऐसे पर्दे में एहज़ाब में वाज़िह लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई मुझे बता दो कौन से हकूक में तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ कदम मिलाऊंगा। अगर तुम्हारे हकूक नहीं मिले, अगर मिल चुके हैं तो बहुत माजरत है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होऊंगा। मेरे नबी ने मुझे जो अहकामात दिए हैं मैं उस पर चलूँगा। क्या बात है नाज़रीन, फैसल भाई ने जो बातें की हैं बिल्कुल, इनमें मुझे तो कहीं भी एक राई बराबर भी जो है उसमें कोई शकूक या कोई शुबहात की कोई गुंजाइश बाकी रहती नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो बात की है वो कुरान और हदीस की रूह से की है। और अगर देखा जाए तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम की रूह से जो ख़वातीन के हकूक़ लिखे गए हैं
वो उनको मिल रहे हैं। इस्लाम औरत को पर्दे की इजाज़त देता है, पर्दे का बल्कि हुक्म सादर है औरत पर कि पर्दा किया जाए। इस्लाम में ये बात वाज़े तौर पे लिखी गई है कि औरत को चाहिए कि अपने घर में रहे, अपने चार दीवार में रहे, अगर बाहर जाती है तो पर्दे में रहे। वो पर्दा जो शरीयत हमें बताती है, ये किसी औरत को हक नहीं है कि वो ऐसे इस तरह पर आए सड़कों पर, या ये जो अपना उरियानी है उसे वो ज़ाहिर हो, ये बिल्कुल किसी औरत को हक नहीं है, ठीक है। और जो इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाता है, आप उन चेहरों को, उन आवाज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा। आज एक फैसल खान सूरी को बाहर करने की कोशिश की है। आज हर गैरतमंद सहाफ़ी जो यहाँ पर इस नाम नेहाद वुमेन मार्च में मौजूद है, हर गैरतमंद सहाफ़ी जो है वो फैसल खान सूरी है। हर सहाफ़ी जो है वो फैसल खान सूरी की आवाज़ बन के इस वुमेन मार्च में कवरेज देगा। एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ पे एक शख्स है जो 2 नंबर करप्ट ब्लैकमेलर, अच्छा, यासिर शमून उसका नाम है, ठीक है, इंतहाई गंदा घटिया इंसान जो लड़कियों को हरासा करता है, लड़कियों के साथ नाइट्स मनाता है, अच्छा, शराबियों को पकड़ता है और शराब पीता है। सबूत मेरे पास मौजूद है। अच्छा, क्या ये क्रिश्चियन है? ये लड़का कह रहा है, मुझे नहीं पता, ये अच्छा, ईसाई कह रहा है। अच्छा अच्छा सर वो शख्स मुझे आगे कह रहा है तू कौन होना है, तेरे तो वही उतरी है। वे खुदा का नाम लो, बगैरत आदमी, जालिम आदमी, तू मेरी आवाम को सुधार नहीं सकता, तो बिगाड़ तो ना। सही बात है, सही बात, बिल्कुल ऐसे। वो शख्स, उस शख्स से दूर रहिए। मैं अपनी खवातीन, अपनी बहनों बेटियों को पैगाम देता हूँ, वो जाहिल कमीना घटिया इंसान, उसे दूरी इख्तियार कीजिए। उस बगैरत को किसी थाने के नज़दीक ना जाने दें। अगर किसी बहन बेटी से स्टोरी करने के लिए आए तो उसे नज़दीक ना आने दो। ठीक है, खुदा की कसम वो ब्लैकमेलर है, सबूत मौजूद है मेरे पास। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।